पाकिस्तान का एक युवा अमेरिका गया। धीरे धीरे वह वहां की जीवन शैली में खो गया। उसके कार्यालय में एक ईसाई लड़की थी। उन्होंने एक संबंध विकसित किया और उसने तय किया कि वह उससे शादी करना चाहता है। लड़की ने कहा, मैं अपने माता पिता से सलाह लूंगी। उसके माता पिता सख्त ईसाई थे और मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हालांकि वे अपनी बेटी की इच्छा को पूरी तरह से ठुकरा नहीं सके, इसलिए उन्होंने कहा, यदि यह युवक हमारी शर्तें पूरी करता है तो हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने ऐसी अजीब शर्तें रखी कि उन्हें यकीन था कि वह उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। पहली शर्त यह थी कि शादी के बाद युवक अपनी वर्तमान जगह छोड़कर उनके घर के पास एक घर खरीदेगा और वहीं रहेगा। युवक ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। दूसरी शर्त यह थी कि वह अपने सभी दोस्तों से पूरी तरह से संबंध तोड़ लेगा। न कोई फोन कॉल, न कोई मुलाकात। इसके बजाय वह केवल उनके समुदाय से दोस्त बनाएगा और उन्हीं से संबंध रखेगा। उसने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। तीसरी शर्त यह थी कि वह अपने माता पिता से हमेशा के लिए संपर्क तोड़ देगा। उसने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। चौथी शर्त यह थी कि वह कभी अपने देश वापस नहीं जाएगा और हमेशा वहीं रहेगा। उसने इसे भी स्वीकार कर लिया। पांचवी और सबसे अजीब शर्त यह थी कि चूंकि वे हर रविवार चर्च जाते हैं, वह भी उनके साथ हर रविवार चर्च जाएगा। उसने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। वह प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। वह उस जगह से गायब हो गया जहां वह रहता था। उसके ऑफिस के सहकर्मियों को नहीं पता था कि वह कहां गया। उसके दोस्तों को भी नहीं पता था। लोगों ने उसे 1 महीने फिर 2 महीने तक खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अमेरिका इतना बड़ा देश है कि अगर कोई गायब होना चाहे तो यह बहुत आसान है। लोगों ने उसे लगभग 1 साल तक याद किया और फिर धीरे धीरे वह उनकी यादों से धुंधला हो गया। लगभग 3 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक इमाम फज्र की नमाज के लिए मस्जिद आए। उन्होंने देखा कि वही युवक आया था और वुजू कर रहा था। इमाम बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा, यह आदमी कहां से आया। इमाम समझदार थे। उन्होंने नमाज पढ़ाई, फिर उस युवक को एक कमरे में ले गए और कहा, हमारा पहले एक मजबूत संबंध था। हम इतने लंबे समय से अलग थे। आओ, एक कप चाय या कॉफी पी लो। फिर इमाम ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? युवक ने उसे पूरी कहानी बताई। उसने कहा, उस लड़की के प्यार में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शादी हो गई और मैं उसके साथ रहने लगा। मेरी जिंदगी में इस्लाम का कोई भी स्पष्ट निशान नहीं बचा था, सिवाय एक चीज के। मेरी किताबों में से एक कुरान थी। उसने कहा, हर सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होता, मेरी नजर कुरान पर पड़ती। उसे देखकर मुझे अल्लाह की याद आती। मैं खुद से कहता, तुमने अपनी इच्छाओं का पालन किया है। तुम एक पापी हो, लेकिन देखो, अल्लाह का सच्चा शब्द अभी भी तुम्हारे घर में मौजूद है। ये छोटा सा विचार मेरे दिल में बना रहा। उसने आगे कहा, एक दिन मैं घर आया और देखा कि वह किताब वहां नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, यहाँ एक किताब थी, वह कहाँ है? उसने कहा, आज मैंने घर की सफाई की। वह किताब जिसे न तुम पढ़ते थे न मैं पढ़ती थी, मैंने उसे कचरे में फेंक दिया। उसने कहा, जैसे ही मैंने यह सुना, मैं तुरंत बाहर कचरे के इलाके में गया। मैंने कुरान को खोजा, उसे चूमा, अपनी आंखों पर रखा और अपने सीने से लगा लिया। वह खिड़की से मुझे देख रही थी, सोच रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं घर वापस आया, उसने कहा, यह किस तरह का पागलपन है? मैंने जवाब दिया, यह मेरे अल्लाह का कुरान है और यह हमेशा मेरे घर में रहेगा। उसने कहा, तो क्या वे कीटाणु अभी भी तुम्हारे अंदर हैं? फिर लड़की ने अपना ब्रीफकेस उठाया और अपने माता पिता के पास जाकर सब कुछ बताया और मैंने अपने जूते पहने और अपने प्रभु से माफी मांगने के लिए मस्जिद चला गया। उसका कुरान के साथ संबंध बहुत कमजोर था, फिर भी यह छोटा सा प्रेम बंधन उसके विश्वास को बचाने का कारण बन गया।